नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज के इस परिवेश में जो हम लोग का एक भाग-दौड़ भरा जो एक ज़िंदगी है, जिसमें कई तरह की चुनौतियाँ हमें आए दिन फेस करनी पड़ती हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि जो हमारा अपना इनकम है, उस इनकम के अलावा भी हमें कुछ अपनी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए कर्ज़ लेना पड़ता है। अब वो कर्ज़ चाहे वो घर खरीदने के लिए हो या गाड़ी खरीदने के लिए हो या अन्य किसी पर्सनल जो भी काम है, जो भी अपना निजी कुछ काम है व्यक्तिगत, उसके लिए भी कभी-कभी हमें ऋण की आवश्यकता हो जाती है। तो आज इस वीडियो में स्पेशली मैं पर्सनल लोन के बारे में बात करूँगा कि पर्सनल लोन है क्या और सबसे महत्वपूर्ण इसका क्या इतिहास रहा है, उन सारी बातों का वर्णन मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। तो दोस्तों जो एक व्यक्तिगत ऋण है, जो व्यक्तिगत ऋण पर्सनल लोन के नाम से जो जाना जाता है बैंकों में, इसकी शुरुआत जो है ये कई एक साल पहले से हो चुकी है। ऋण तो काफ़ी पहले से दिया जाता है, लेकिन जो पर्सनल लोन इन द सेंस जो आज के डेट में कुछ सेलेक्टेड कस्टमर को जो दिया जाता है, ये जो प्रथा है ये काफ़ी प्राचीन है। ऐसा कहा जाता है कि ग्रीस, रोम या मध्य पूर्व का जो एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र में इसकी शुरुआत हो चुकी थी। होता क्या था कि जितने भी सेंट्रल मार्केट थे, जो भी मतलब जो एक प्राचीन सभ्यता है, मतलब जो भी हो, उसमें एक ना सेंट्रल मार्केट होता था। उस सेंट्रल मार्केट में क्या होता था कि जितने भी ऋण देने वाले व्यक्ति थे, वो एक टेबल लगाते थे और टेबल पर कुछ सेलेक्टेड कस्टमर, मतलब कुछ उनका एक अपना कंडीशन रहता होगा कि इस कंडीशन के हिसाब से जो भी कस्टमर उस चीज़ को अगर फुलफिल करता होगा, उसको लोन दिया जाता था। अब ये तो हो गई प्राचीन इतिहास में। अब आधुनिक इतिहास में इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसका जो शुरुआत हुआ था वो अमेरिका से हुआ था। अमेरिका में के वर्जीनिया में एक ऑर्थर जे मॉरिस नाम के एक व्यक्ति थे, जिन्होंने 1910 ईस्वी में $20 लाख के साथ एक बैंक की शुरुआत की। इस बैंक का नाम था मॉरिस प्लान बैंक। इसका मतलब मेन जो क्या बोलते हैं, मुख्य जो काम था या मुख्य जो एक विज़न था कि जितने भी मिडिल क्लास लोग हैं, उनको ऋण प्रोवाइड करना, चाहे वो किसी भी काम के लिए हो। तो इनका जो ये बैंक का जो ये प्लान था, ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होने लगा, खास करके अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होने लगा। अब ये देखकर 1920 ईस्वी तक जितने भी अमेरिका के बैंक थे, वो सारे के सारे उन्होंने क्या किया कि वो भी इसी तरह से लोन देना कस्टमर को स्टार्ट कर दिए। लेकिन उसमें से क्या था कि वो लोग जो है लोन सेलेक्टेड कस्टमर को देते थे, कि उन्होंने अपना एक क्राइटेरिया बना दिया कि हाँ, इतना सैलरी या बंदे के पास इतना योग्यता होना चाहिए उतने पैसे लेने के लिए। तो उन्होंने एक अपना कंडीशन बना करके जो ऑर्थर जे मॉरिस का जो प्लान था, उसको उन्होंने आगे बढ़ाया और आज के डेट में वही हम पर्सनल लोन बैंक में लेते हैं। पर्सनल लोन अभी तत्काल में सिर्फ और सिर्फ सैलरीड क्लास को दिया जाता है। मिलता तो है बिजनेस क्लास को भी, लेकिन उसको एक वर्गीकृत कर दिया गया है बिजनेस लोन के तौर पे, कि वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस लोन के जो भी बिजनेस कर रहे हैं, यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफाइल है, उनको मिलेगा। लेकिन हम बात करेंगे आज सिर्फ और सिर्फ पर्सनल लोन के बारे में। ये तो बात हो गया अपना पर्सनल लोन के इतिहास के बारे में। अब आगे हम इस वीडियो में जानेंगे कि पर्सनल लोन है क्या और किस टाइप के कस्टमर को ये लोन मिलता है और वो कस्टमर कैसे बैंक में जाकर के अप्लाई कर सकते हैं और उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो बेसिकली लोन जो है वो दो टाइप का होता है। एक सिक्योर्ड लोन होता है और एक अनसिक्योर्ड लोन होता है। सिक्योर्ड लोन इन द सेंस, इसमें क्या होता है कि बैंक जो है लोन देने के बदले में आपसे कुछ गारंटी रखवाता है, चाहे वो घर हो, चाहे वो कार हो, ठीक है। अब जैसे मान लिया कि होम लोन है, तो होम लोन में कस्टमर को अपना घर गिरवी रखना पड़ता है, उसके बेस पे उसको लोन मिलता है। ये हो गया सिक्योर्ड लोन। अब होता है अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड में लोन में क्या होता है कि बैंक जो है सिर्फ और सिर्फ कस्टमर का एक ट्रैक देखता है या फिर एक क्राइटेरिया बना रखा है, वो क्राइटेरिया देखता है। अगर वो चीज़ फुलफिल हो गया, देन कस्टमर को वो लोन मिल जाता है। तो वही है अपना पर्सनल लोन। इसमें किसी भी टाइप का कस्टमर को बैंक के पास कोई भी गारंटी नहीं रखना पड़ता है। अगर इन फ्यूचर अगर कस्टमर अगर डिफ़ॉल्ट करता है, तो बैंक जो है कुछ वैसा कार्रवाई नहीं कर सकता है ज़्यादा। सिर्फ और सिर्फ एक रिक्वेस्ट या फिर जो भी और दूसरे तरीके की जो कार्रवाई है, वो कार्रवाई करके पैसा अपना ले सकता है। तो
पर्सनल लोन अब जानेंगे कि इसका किस टाइप के कस्टमर ये लोन ले सकते हैं। तो ये जो लोन स्पेशली बना हुआ है सिर्फ़ और सिर्फ सैलरीड क्लास के लिए, मतलब जो भी सैलरीड नौकरी पेशा लोग हैं, उनको ये सिर्फ़ और सिर्फ लोन जो है मिल सकता है। उसके लिए क्राइटेरिया हर बैंक में ये है कि कम से कम जो सैलरी है वो 15,000 होना चाहिए। 15,000 से नीचे में अगर किसी एनबीएफसी में जा रहे हैं तो मेबी वो कर दे, लेकिन जितने भी पंजीकृत बैंक हैं वो 15,000 से नीचे में नहीं करने वाले हैं। मेबी एक आध दो कोई कर दे, लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है कि 15,000 से नीचे में कोई भी बैंक अमूमन नहीं करते हैं। उसके बाद एक इसमें सिविल भी होना चाहिए कि भाई बंदे का सिविल जो है कम से कम 700 से ऊपर होना चाहिए। मेबी बहुत सारे बैंक 700 से नीचे में कुछ अप्रूवल वगैरह ले करके उसको प्रोसेस कर दें, लेकिन अधिकांश जो बैंक आज का जो परिवेश है, जो लास्ट एक 2023 से जो एक परिवेश बना हुआ है खास करके पर्सनल लोन के लिए या फिर क्रेडिट कार्ड के लिए, उसमें जो आपका सिविल है वो मुख्यतः 700 से ऊपर होना चाहिए। देन ओनली इट इज़ पॉसिबल कि आपका लोन पास हो जाए। अब ये तो हो गया कि सिविल होना चाहिए, सिविल आपका सही होना चाहिए। उसके बाद ये भी देखा जाता है कि कस्टमर जो है कौन सी कंपनी में काम कर रही है। अब हर बैंक जो है हर कंपनी को तो वो देगा नहीं। उसमें भी है कि भाई जो उनके पास लिस्टेड है, जो एक कंपनी का एक लिस्ट है उनके पास कि कौन कौन सा कंपनी उनके क्राइटेरिया में फिट बैठ रहा है, वो सिर्फ उसी कंपनी के एम्प्लॉय को लोन देते हैं। तो बेसिकली जो 3 चीज़ है, ये 3 चीज़ देखा जाता है कि हाँ भाई कस्टमर का कि हाँ ये 3 चीज़ देख कर के ही फिर कस्टमर को लोन दिया जाता है। हाँ, एक चीज़ और है कि ये जो लोन है अगर सिक्योर्ड लोन के कंपैरिजन में देखा जाए तो इस लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, उसमें थोड़ा-सा कम होता है। इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको 10.5 से लेकर के 21% तक बेस्ड ऑन कस्टमर प्रोफाइल, चाहे वो कस्टमर प्रोफाइल में कंपनी भी देखा जाएगा, सिविल भी देखा जाएगा और सैलरी भी देखा जाएगा। इन तीनों के बेस पे कोई भी बैंक जो है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करता है। अब इसके लिए डॉक्यूमेंट क्या-क्या चाहिए होता है, तो सबसे पहले तो आपको सैलरी स्लिप मुहैया करवाना होगा, जो कि 3 महीने का सैलरी स्लिप है। उसके बाद अगर जिस बैंक में अगर आप अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं, तो अगर उस बैंक में अगर सैलरी अकाउंट है, देन 3 महीने का सैलरी स्टेटमेंट। अगर दूसरे बैंक में अगर आपका सैलरी आ रहा है, देन उस बैंक का 6 महीने का सैलरी स्टेटमेंट आपको प्रोवाइड करवाना होगा। साथ के साथ आईडी कार्ड, और बहुत सारे बैंक हैं जो पीएफ स्टेटमेंट भी मांगते हैं। साथ के साथ बहुत ऐसे भी बैंक हैं जो कि ऑफिशियल मेल आईडी मांगते हैं, ठीक है। उसके बाद आधार कार्ड, पैन कार्ड। आधार कार्ड इसलिए क्योंकि इससे आपका परमानेंट एड्रेस और करेंट एड्रेस दोनों का क्राइटेरिया जो है वो फुलफ़िल हो जाएगा, इसलिए तो पैन कार्ड, आधार कार्ड। अगर आधार कार्ड नहीं है तो उसके बदले में आप वोटर आईडी कार्ड भी दे सकते हैं, पासपोर्ट भी दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस भी दे सकते हैं। लेकिन आज के डेट में हर किसी के पास आधार कार्ड है। ये किसी ऐसा कोई कंडीशन हुआ कि नहीं है, देन अदर जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया है वो आप दे सकते हैं। अदरवाइज़ ये जो डॉक्यूमेंट है इससे आपका काम चल जाएगा। तो ये हुआ पर्सनल लोन के बारे में, पर्सनल लोन का इतिहास और किस टाइप के कस्टमर को बैंक लोन प्रोवाइड कर सकता है। ये सारी जानकारी मैंने इस वीडियो में कवर की है। अगर आप सभी को ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करें।